श्री श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 21 वेणुगीत का श्रवण हम लोग कर रहे हैं, जहां पर पहला जो श्लोक गोपियों ने बोला था वेणुगीत में, अक्षणवताम फलमिदम, उसकी भाव प्रकाशिका वृत्ति, और उसके अगला श्लोक जो गोपियों ने बोला 8 नंबर श्लोक, 7 और 8 नंबर श्लोक को हमने श्रवण किया। बहुत महिमा मंडित किया गोपियों ने। कृष्ण की जो वेणु माधुरी है उसका वर्णन कर रही हैं, किस प्रकार से कृष्ण का दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है, इसको वर्णन किया। और कैसे कृष्ण और बलराम जो है नट का सा वेश धारण करके ब्रज में आकर के कभी नृत्य करते हैं, रंग बिरंगे पुष्पों से अपना श्रृंगार कर लेते हैं, और किस प्रकार से सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं, वो सारा वर्णन हमने श्रवण किया। इसमें एक हमने विशेष रूप से टीका श्रवण की विश्वजगोपाद जी की, जहां पर हमने जो कृष्ण की जो राधा जी की मंजरियां हैं, कृष्ण की जो मंजरी गोपियां हैं, उनका वो किस प्रकार से इस श्लोक को लेती हैं, वो किस प्रकार से कृष्ण का दर्शन करती हैं, इसको श्रवण किया। तो कोई बता सकता है वो क्या था? पहले हमने श्रवण किया था राधा जी किस भाव से दर्शन कर रही हैं, अर्थात कह रही हैं कि हम तो मानती हैं कि नेत्र वालों का वही परम लाभ है जिन्होंने कृष्ण और बलराम जब दोनों गैया चराने जाते हैं उनका जब दर्शन किया, ऐसे वाला वर्णन किया, और जो वेणु बजाते हैं। उसके बाद लेकिन वहां पर श्री गुरुदेव बता रहे हैं कि ये तो राधा जी का भाव है जो कृष्ण के मिलन में जिनको आस्वादन होता है, लेकिन जो सखियां हैं वो तो हर समय राधा और कृष्ण कैसे मिले इसी को चाहती हैं। तो इसीलिए उस समय उनका कैसा दर्शन है, इसको कोई वर्णन कर सकता है? क्या सुना था हमने? क्योंकि यहाँ पर यही गौड़िया हमारे आचार्यों का विशिष्ट है, यहाँ पर जो ये लीला इसको वर्णन किया इस श्लोक में, कि गोपियों का जो सखी मंजरियां हैं उनका क्या भाव है इस श्लोक के प्रति। कोई है प्रभु जी माता जी भाव जो इस भाव को वर्णन कर सके? क्या भाव था वो, किस रूप से दर्शन कर रही हैं गोपियां? हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। उनको ऐसा लगता है कि ये हर समय नवीन है, नूतन है। वो तो राधा जी को भी लगता है कृष्ण हर समय नवीन और नूतन। हर समय कृष्ण नवीन और नूतन ही लगते हैं राधा जी को भी, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि दोनों आपस में इनको सुख प्रदान करना चाहते हैं। हाँ, वो सखियों का ये भाव रहता है कि राधा और कृष्ण किस प्रकार से मिले। उनको कृष्ण के अपने मिलने में सुख नहीं है, राधा और कृष्ण के मिलने में सुख है, ये बात भी सही है। लेकिन वो दर्शन किस प्रकार से करती है, जो अक्षणवताम फलम इदम ना परम विदाम, कि नेत्रों वालों का यही लाभ है। जो श्लोक बोला वहां पर कहते हैं जो ब्रजेश होते अर्थात कृष्ण और बलराम जब दोनों गैया चराने जाते हैं उनका जिसने दर्शन किया, ये हमने सुना। ये एक साधारण व्याख्या है श्लोक की, इसकी विशेष व्याख्या क्या थी? हाँ जी अच्युत प्रभु आप बताओ। एक राधा जी और एक ठाकुर जी दोनों का बताया था। बिल्कुल, कि वहां पर गोपियां क्या दर्शन कर रही हैं कि जब ब्रजेश सुत कृष्ण एवं ब्रजेश सुता श्री राधिका जब परस्पर मिलकर के किशोर आयु के अनुरूप वेश धारण करके, जैसा किशोर आयु के अनुरूप वेश है, बड़ा सुंदर वेश धारण करके वेश रचना में प्रवृत्त होकर के उनके मुख की शोभा भी बड़ी निराली होती है। उस समय जब वेणु कृष्ण ने धारण कर रखी है और राधा जी को दृष्टि से परिसेवित, राधा जी की दृष्टि द्वारा परिसेवित गलबैया दे करके जो कृष्ण चल रहे हैं राधा जी के साथ, उस समय राधा और कृष्ण युगल का जिसने दर्शन किया है वे ही धन्य है। पहले तो जिसने कहा, जिसने साधारण जो व्याख्या हमने सुनी वो क्या थी कि राधा जी और बाकी गोपियों का क्या भाव है, जो मिलना चाहती है कृष्ण से स्वयं आत्म सुख से, तो वो कहती है कृष्ण और बलदेव, क्योंकि वो चाहती तो कृष्ण से ही मिलना है, लेकिन वो कृष्ण और बलदेव क्यों लगा रही हैं? वहां पर भी प्रेम की जो सुलभ लज्जा और धैर्य के कारण छुपा रही हैं अपने प्रेम को, इसीलिए कृष्ण और बलदेव कह करके वर्णन किया श्लोक को, कि जब कृष्ण और बलदेव दोनों जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपने भावों को छुपा नहीं सकी, किसी न किसी प्रकार से वो भाव व्यक्त हो ही गए, वो भी समझे, सब श्रवण किया। तो इस प्रकार से इस श्लोक की हमने व्याख्या सुनी। थोड़ा बहुत तो छीटा फूका हमको समझ आया ही होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि ये जो लीलाएं हैं इसमें एक तो ये एकदम से पीएचडी आ गई समझो, पर क्योंकि ये हमारी वस्तु है तो इसीलिए हमें इसको श्रवण करना ही है। गुरुदेव कहते थे कि
इसको सुनना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पहुंचना है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी हम अनर्थग्रस्त हैं तो हमें अपना साधन भजन करेंगे ही करेंगे, साधन भजन करेंगे, लोभ जगा करके करेंगे, तो इसीलिए ये सुनना जरूरी है। अगला श्लोक करते हैं। गोप्य किम आचर्यम कुशलम समवेनु दामोदर अधर सुदामपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदन्यो हृष्यत त्वच अश्रु मुमुचु तरवो यथार्य। क्या कह रही हैं? दूसरी गोपी कहने लगी, अरे सखियो, पुरुष जाति में उत्पन्न होने पर भी इस वेणु ने, अब यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी का वर्णन कर रही है कि ये वेणु जो है, इसने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन सा पुण्य किया था, जिसके कारण यह है आज जो हमारी संपत्ति है, कौन सी संपत्ति? कृष्ण का अधरामृत, उसको ये स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है? पान कर रहा है ये वेणु। और हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस बचेगा ही नहीं, हमें तो लगता है। तो इस वेणु को अपने रस से सींचने वाले जो सरोवर हैं, जिन्होंने अपने जल से वृक्षों को पैदा किया और वृक्षों से वेणु बना, वो सरोवर भी बड़े खुश हो गए हैं। कमल पुष्प खिला खिला करके वो आनंद से रोमांचित हो रहे हैं कि आज जिसको हमने अपने जल से सिंचित किया, आज वो वृक्ष एक वेणु बना, वो बांस, और वेणु बन करके कृष्ण के अधरामृत पर जाकर के विराजमान हो गया। इसलिए वो सरोवर भी कहते क्या कर रहे हैं? देखो देखो, वो सरोवर भी कमल पुष्प खिला रहे हैं। प्रभु जी ने आपको दिखाया होगा शायद चित्र, सरोवरों में कमल की तरह आप देखना, घूमते घूमते कमल आ रहे हैं कृष्ण के चरणों में, सरोवरों में कमल खिल रहे हैं। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपियां कह रही हैं, जब वेणु बज रही है ना, सरोवरों में कमल इसीलिए खिल रहे हैं क्योंकि कमल क्या कर रहे हैं, सरोवर क्या कर रहे हैं? कमलों को खिला रहे हैं, रोमांचित होकर के, आनंदित होकर के। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हमारा जो जल था जिससे ये सिंचित हुआ, फिर ये पेड़ बना जो बांस का, और फिर उससे ये वेणु बना, तो फिर जाकर कृष्ण के अधरामृत पर विराजमान हुआ। कैसा इसका सौभाग्य है, इसलिए ये भी आनंदित हो गई कि आज हमारा जल देना भी सार्थक हो गया। और ये कमल खिला करके आनंद से जो है रोमांचित हो रहे हैं। और सखियों कहते देखो, जो ये वृक्ष है इनसे रस बहने लग गया, सारे वृक्षों से रस की धारा बह रही है, वृक्षों से गोंद निकलता है ना। तो बोले वो गोंद क्यों निकल रहा है? बोले ये कुल के वृद्धजन है, ये कुल के वृद्धजन, ये बूढ़े वृक्ष जो हैं, जैसे वंश में कोई बच्चा भजन करे या कोई बच्चा मेरिट में आ जाए तो बड़े बूढ़े क्या करते हैं? आनंद के आज से अश्रु बहाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार अपने वंश में उत्पन्न भगवत भक्त को, संतान को देख करके कि देखो हमारे घर में वेणु नामक संतान पैदा हुआ और जाकर के कृष्ण के अधरामृत पर विराजमान हो गया। देखो यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया ना, कृष्ण के चरणों की तरफ जा रहे हैं कमल के पुष्प। ये कमल जो है, यहाँ पर ठाकुर कमल खिले हुए हैं, पास में यमुना जी बह रही है, सरोवर है, तो वहां कमल खिल गए हैं। तो नीचे दिखाया ना कमल खिले हुए। तो इस तरह से गुरुदेव ने ये जो चित्र बनाया था, ये पूरा वेणु गीत को ही एक्सप्लेन करता है। इसमें और नथिंग बट कंप्लीट वेणु गीत, जो वेणु गीत का एक एक श्लोक है उसको चरितार्थ कर रहा है ये चित्र। ये गुरुदेव ने बैठ करके बनाया था। हमारे एक दीदी है जो पहले स्वामी महाराज जी के आश्रित थी, उनका नाम था उस समय क्या नाम था उनका? यदु रानी। उसके बाद गुरुदेव के पास आई तो उनका नाम हो गया श्यामा रानी दीदी। तो वो अभी भी हमारे मठ में ही रहती हैं। इतने सुंदर पेंटिंग्स, जो वो राधा कृष्ण की मान लीला वाली पेंटिंग, वो सबसे पहली जो पेंटिंग बनी थी, राधा जी मान करके बैठी हैं, कृष्ण को मना रहे हैं, तो वो सबसे पहली पेंटिंग जो बनी थी, मास्टर पेंटिंग, वो आज भी हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ में रखी हुई है। उसके बाद से वो सब जगह वितरण हुई है। तो इसीलिए गुरुदेव कैसे वर्णन करते थे, किस प्रकार का उनका दर्शन था, ये वही जानते हैं। एक बार हमारे एक प्रभु जी थे, वो कहते मैं अपने घर में, गुरु जी आए तो मैं उनको बहुत सारी, हमने घर में इस्कॉन से जितने भी चित्र प्रकाशित हुए हैं कृष्ण के, वो सारे यदु रानी दीदी ने बनाए थे, श्यामा रानी दीदी ने। तो वो सारे कहीं कृष्ण बालकनी में बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग बड़े सुंदर सुंदर चित्र हैं। तो वो दिखा रहा था गुरुदेव को। गुरुदेव काफी देर देखते रहे और थोड़ी देर बाद जब मैंने कहा गुरुदेव कैसा लगा, तो गुरुदेव कहते अब कोई मूर्ति, अब कोई तस्वीर अच्छी नहीं लगती। मतलब सोचो कैसा वो दर्शन है उनका, कि अब तस्वीर की, जिनको साक्षात दर्शन होता है उनको तस्वीर कहां से अच्छी लगेगी। और यहाँ पर गुरुदेव ने क्या किया है, ग्रंथ के अनुसार जो वेणु गीत का जैसे वर्णन है श्लोकों में, उसके अनुसार इसको चरितार्थ किया है। सारा कुछ एज इट इज है। इसमें एक एक श्लोक अभी देखिए, जहां पर जो कमलों के पुष्पों की बात आई है, यहाँ पर पुष्प खिले हुए हैं, नीचे दिख रहे होंगे गोल 2 पुष्प कमल खिले हुए। तो वो कहते सरोवर कमल खिला रहे हैं और पीछे जो वृक्ष है उनसे मधु की धारा बह रही है। वृक्षों से क्या है, गोंद निकल रहा है। क्यों? वो प्रसन्न हो रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं कि हमारे संतान उत्पन्न हो गई, भगवत भक्त संतान। और उस संतान को देख करके अनंत से अश्रु विसर्जन करें कि अब हमारा भी कल्याण हो जाएगा। कहते कुल में एक भक्त पैदा हो जाए ना, तो वहां पर अभी तो जिस दिन दीक्षा लेता है ना, वो भजन करने वाला कोई व्यक्ति दीक्षित होता है जिस दिन, वहां पर पितर लोग ऊपर पार्टी करते हैं पितरलोक में,
वो बड़े धन्य हो जाते हैं, वहां पर सबको बुलाते हैं और कहते हैं आज हमारा कुछ समय ही रह गया अब यहाँ पे रहने का, क्योंकि हमारे कुल में एक व्यक्ति भजन करने के लिए आगे बढ़ गया। अब वो भगवान का भजन करेगा, अब वो कर्म और ज्ञान की चर्चा छोड़ करके भक्ति की बातें सुनने लग गया। इसीलिए पितृलोक जो है पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कहते हैं आरती से जाने लग जाते हैं कि देखो एक भगवत भक्त जाएगा यहाँ से ब्रह्मलोक से होकर के, तो हम उसकी आरती उतारेंगे, क्योंकि हमारा तो ऐसा सौभाग्य है नहीं, हम तो अपनी आयु पूरी करने के बाद जाएंगे भगवान के धाम। और यहाँ पर वो भक्त भगवान का इस मृत्यु लोक में जहां पर वो गया था, वहीं पर सारा कुछ त्याग करके केवल भजन को चुन के भजन किया। इसीलिए उस भजन के प्रभाव से कहाँ जा रहा है, भगवान के धाम को जा रहा है। आज हम गए थे, सब भक्त आए हुए थे पटना वाले, हम लोग मधुबन गए थे। तो मधुबन ही है, फिर क्या आनंद की वहां पर आज मधु बह रहा था। तो वहां पर जब वो ध्रुव जी का प्रसंग आया, तो वहां ध्रुव जी के प्रसंग में वर्णन आया, ध्रुव जी काल के सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़े थे जब ठाकुर जी का विमान उनको लेने आया। समय पूरा होने पर ध्रुव जी जब गए तो काल ने नीचे झुका लिया सिर, बोला मेरे सर पर पैर रखिए और विमान पर आरूढ़ हुई। फिर ध्रुव जी अपनी माता को देखने लगे कि मेरी माता जी तो आई नहीं अभी तक, उन्होंने तो मुझे भक्ति में लगाया था। तो उनको हंसने लगे भगवान के पार्षद, अंतर्यामी है, कह रहे किधर देख रहे हो ध्रुव जी महाराज, ऊपर देखो, आपकी माता जी तो पहले ही विमान में बैठ करके जा चुकी हैं, वो जा रही हैं ऊपर, आप अभी चलो, विलंब मत करो। ऐसा भक्ति की महिमा है। यद्यपि सुरुचि जो सुनीति थी, देवी सुनीति ने तो कीर्तन किया ही नहीं, भजन किया ही नहीं, उसने तो प्रेरणा मात्र दी थी, ध्रुव को भजन का सुयोग भी दिया नहीं। देखा जाए अगर किसी को हम भजन का सुयोग दे, सुयोग देना क्या होता है भजन का, भाई बच्चा भजन करने लग गया, उसको थोड़ा हिसाब से बात करे, उससे उसको भजन के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना, ये कहते हैं भजन का सुयोग देना। वो तो घर से ही निकल गया बच्चा, जंगल में चला गया ध्रुव, वहां नारद जी मिलकर उन्होंने मधुबन भेज दिया, जाके भजन करो। सुनीति माता ने कोई पुत्र मोह नहीं किया, बस उसको भजन में लगा दिया बच्चे को। इसी गुण के कारण उसको क्या प्राप्ति हुई, भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो इतनी भक्ति की महिमा है। तो इसीलिए यहां पर जो कहती है, जो वृक्ष हैं ये अश्रु बहा रहे हैं कि हमारे कुल में भी एक भगवत भक्त संतान हो गई है। बड़ा मुश्किल होता है कोई भक्ति के पथ पे आरूढ़ हो जाए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। इसकी कई बार मन करता है कि कथा सुनाए आपको, कितना ज्यादा दुर्लभ है कृष्ण भक्ति, कितनी दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ है। महाप्रभु जी ने कहा था, एई ते ब्रह्मांड भरी अनंत कोटि गण 84 लाख योनि ते करे भ्रमण। अनंत कोटि जीव भरे पड़े हैं इस ब्रह्मांडों में, अनेक ब्रह्मांडों में 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, उसमें दो भेद हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर और जंगम को बता सकता है क्या भेद है? स्थावर कौन होता है, जंगम कौन होता है? जैसे वृक्ष ठीक है, हाँ, और जंगम होते हैं चलने फिरने वाले। तो जंगम कौन से हो गए? पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य, सारे ये मनुष्य भी हो गए, जंगम हो गए। और जो पेड़ पौधे हो गए सारे ये स्थावर हो गए। पर्वत भी स्थावर, पर्वतों में भी प्राण होते हैं। तो कहते तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, भी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए दो भेद है, स्थावर और जंगम। अब स्थावर को तो छोड़ दो, वो तो क्या ही कीर्तन करेंगे। अब जंगम में कहते जंग में जलचर स्थलचर तेर्क भेद। जंगम में फिर जलचर थलचर नभचर 3 प्रकार के होते हैं। उसमें भी फिर मनुष्य जाति अति अल्पतर, उसमें मनुष्य कितने हैं? केवल 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं 84 लाख योनियों में, बाकी योनि तो भजन कर ही नहीं सकती। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मलेच्छ बोध पुलिंद शबर, उसमें मलेच्छ है, बोध है, पुलिंद है, शबर है, वो तो भजन करते ही नहीं। वो तो बुद्ध क्या भजन करेंगे? ध्यान लगाते हैं, शून्य में मिलना चाहते हैं, किसी वस्तु का ध्यान ही नहीं करना, शून्य का ध्यान करना है, शून्य में लीन हो जाना है। तो मलेच्छ बोध पुलिंद शबर कितने प्रकार के हैं। उसके बाद आगे कहते हैं वेद मध्य अतिरेक वेद मुख माने, मुखे मुखे वेद बोले धर्म नहीं गने। वेदों को मानने वाले भी बहुत कम है। तार मध्य जो मनुष्य हैं उनमें जो धर्म पे चलने वाले धर्माचारी मध्य जो है बहुत कम है जो वेदों को मानने वाले, और वेदों में मानने वालों में भी वो बहुत कम है जो वेदों पे चलते हैं। वेद मुख बोले धर्म नहीं गने, वेद बोलते हैं, वेद में ऐसे लिखा है, वेद में ऐसे लिखा है। अब आज तक हमने जब तक गीता नहीं पढ़ी थी हमको क्या पता था वेद में क्या लिखा है? कर्मियों के लिए भगवान ने क्या वेद में उपदेश दिया है हमें क्या पता? हम तो ऐसे ही करते रहते जो करना है। लोग कहते हैं बस हमें ज्यादा नहीं पता जी, हमसे भक्ति नहीं होती। हम तो कहते किसी का बुरा मत करो, हक का खाओ। अब तुम्हें क्या पता है तुम हक का खा रहे हो कि नहीं खा रहे? तुमने कौन सा पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के समय?
हमने कौन सा शास्त्र का नियम फॉलो कर लिया? हमें कहाँ पता है वेद में क्या लिखा है? वेद वेद मुख बने धर्म नहीं गने। मुख से वेद वेद बोलते हैं, धर्म तो जानते ही नहीं क्या है, धर्म पता ही नहीं क्या होता है। तो इसीलिए आगे कहते हैं धर्माचार्यों में फिर बहुत कम होते हैं जो ज्ञान के मार्ग पे आरूढ़ होते हैं। भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धे, कोई ही एक करोड़ों मनुष्यों में एक कोई विरला होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धि में प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक विरला मुझको प्राप्त करता है। इतना दुर्लभ होता है कृष्ण भक्त। इसकी व्याख्या अगर हम उसमें सुनेंगे ना रामचरितमानस में, तो पार्वती तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती है इसको, बहुत अच्छे से। नर सहस्त्रमो सुनु पुरारी, कोई हो एक धर्म व्रतधारी, धर्मवतारी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रामचरितमानस में तो। और वहां जाकर बताता है कि ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया। देवी पार्वती आश्चर्यचकित होकर के प्रश्न करती है शंकर जी से, ये सारी कथा कौआ सुना रहे गरुड़ जी को, कौए को ऐसी हरि भक्ति कैसे मिल गई? तो इसलिए हरि भक्ति बड़ी दुर्लभ है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर जब ये वृक्ष जो है वो क्यों रस बहा रहे हैं कि वो प्रसन्न हो गए कि हमारे कुल में भी एक भगवत भक्त पैदा हो गया। एक भगवत भक्त संतान मिलना बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए किसी के घर में कोई बच्चा थोड़ा बहुत भजन कर रहा है, उसको कभी डांटो मत, उसको भजन में और सहयोग प्रदान करो। बहुत बड़ी बात होती है किसी को भजन का सहयोग प्रदान करना। समझो हमसे तो क्या ही भजन होगा। अब जैसी जैसी एज बढ़ती जा रही है, जड़ता और जाती जाती है व्यक्ति के अंदर, हम और जड़ होते जाते हैं, अहंकार और बढ़ता जाता है। लेकिन कच्चा घड़ा होता है बच्चा, अगर बच्चा भजन करने लग जाए तो फिर कहना ही क्या। इसका मतलब उसने अपना जन्म तो सार्थक किया ही, ना जाने और पता नहीं कितने ही लोगों का जन्म सार्थक कर देगा। इसीलिए भजन में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको कभी भी कोई बाधा बिल्कुल भी प्रदान नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी सहस्त्र नेत्र हैं, सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ नोट करते हैं, भगवान उनको सब पता है। इसका भी हमको बहुत बड़ा फल प्रदान करेंगे वो, अगर हमने किसी को भजन में सहयोग प्रदान कर दिया। इसीलिए किसी भी प्रकार से वैष्णव की सेवा हो जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझना चाहिए। अब यहाँ पर कृष्ण के साथ मिलने की लालसा से व्याकुल कृष्ण अनुरागवती ब्रजरमणिया, पूर्व राग है उनको कृष्ण से, परम उत्कंठा से अधीर होकर के कृष्ण के मुख कमल के माधुर्य का वर्णन करने में प्रवृत्त हुई और अपने भावों को छिपाने के लिए क्या करने लगी, कृष्ण और बलराम दोनों की ही बातें करने लगी। अब ये भाव प्रकाशी का वृत्ति हम श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव की इस टीका की। तो कहते लेकिन उनका भाव अधिक क्षण तक स्थायी नहीं रह सका। वेणु का स्मरण होने जाने से अब केवल वेणु के ही सौभाग्य का वर्णन करने लगी, उसको भी छुपा नहीं सकी। इसलिए कहने लगी कि ग्वाल बाल तो निरंतर ही कृष्ण के साथ विचरण करते हैं। पहले ऐसे ग्वाल बालों की महिमा गाई थी कि उनके सौभाग्य की तो सीमा ही नहीं है। उन्होंने कृष्ण की भांति गोप वंश में जन्म लिया ग्वाल बालों ने, और सबके साथ कृष्ण का सख्या भाव है, अतः उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त है। इसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन कहती सखी आश्चर्य तो यह है कि वृक्ष वंश में जन्म होकर के ये नीरस वेणु, इसने कौन सा पुण्य किया था, कौन से पुण्य के बल से ये कृष्ण का संग प्राप्त हुआ है इसको। अगर रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ोगे तो पता चलेगा कितनी महिमा गाई है। रूप गोस्वामी जी बात कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी पे तीर मार दे तो वो व्यक्ति मर जाएगा, तो ये एक हत्या हो गई। और किसी को कटु शब्द बोल दिए, ऐसे शब्द बोल दिए कि उसका हृदय छलनी कर दिया है, तो इसमें से ये भी व्यक्ति मर जाता है एक बार तो कटु शब्द सुन के। दोनों में से कौन सी हत्या ज्यादा खतरनाक है, कोई बता सकता है? जिसने तीर से मारा है ना, उसने तो एक बार मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए गोपियां पता है कितना लेवल तक गई हैं कृष्ण को उलाने देते हुए। पति देखो रामचंद्र जी के हाथ में धनुष है, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, तीर मारेंगे मर जाएगा कोई व्यक्ति, क्या जाता है। बोले ये कृष्ण जो है ये देखो बंसी धारण करके, ये बंसी भी कहते वही जाति की है, धनुष्बाण भी लकड़ी से बनता है और वंशी भी लकड़ी से बनती है। बोले ये जो वंशी है ये ज्यादा खतरनाक है, इसने ऐसा छलनी किया है, जब स्मरण होता है सब छूट जाता है, देह गृह श्रृंखला कुछ रहता ही नहीं, हम किसी काम की नहीं, अभागनी हो गई बिल्कुल। तो ऐसा वर्णन किया रूप गोस्वामी पाद जी ने वेणु का, तो ना अभी तो समय ही नहीं है उतना, और वो ग्रंथ भी बड़े गूढ़ हैं, इतना वर्णन किया। उन्होंने कहा है सबसे ज्यादा जो कुलवतियों की कुल लाज को जो नष्ट करने वाली ये वेणु है। कहते राम जी का धनुष तो कुछ भी नहीं किया, जिसपे धनुष चलाया मर गया, बात खत्म हुई, एक बार काम खत्म हुआ। और ये कृष्ण कैसा कहते कातिल है, ऐसी ये वेणु बजाते हैं। ये वेणु कैसा कार्य करती है कि जब जब बजती है बस सब कुछ हरण कर लेके, जब इस वेणु का स्मरण तक हो जाता है तो फिर कुछ भी रहता नहीं है पास में। इतना सुंदर वेणु का वर्णन किया कि सबसे कहते हैं ये धनुष्यबाण, अब देखने में तो लगता है धनुष्यबाण ज्यादा खतरनाक है भाई,
तीर चलेगा, व्यक्ति मर जाएगा। वेणु तो सुंदर लगती है देखने में, किसी ने वेणु धारण कर रखी हो, कितना आनंद आता है, आह्लाद होता है हृदय में। बोले कोई आह्लाद नहीं होता, ना घर के रहोगे ना बाहर के रहोगे। गोपियां इतनी गालियां दे रही हैं वहां पर, क्या उनके प्रेम की दशा है। इसलिए तो यहाँ अपने आप को अभागी नहीं बोल रही है, किसी भी वस्तु को देखती हैं उसका सौभाग्य वर्णन करने लग जाती है। कैसी भक्ति है, भक्ति जितनी बढ़ेगी दैन्य उतना आ जाएगा। इसी प्रकार यहां कह रही हैं कि कौन से पुण्य के बल से इसको कृष्ण का संग प्राप्त हुआ, कृष्ण के संग पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वेणु को। यदि हम भी उस पुण्य को जानती तो हम भी वैसा अनुष्ठान करती और हम भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त कर लेती। हमारा तो ऐसा सौभाग्य है नहीं। चलिए देखो, वेणु की सौभाग्य का देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोपी जन्म की अपेक्षा वेणु जन्म ही श्रेष्ठ है। अपने आप को कोस रही है गोपियां, जिनके लिए कृष्ण कल सुना था ना, काहू को ना करी काहू को ना करी, चल पड़े सबको चकमा दे करके कृष्ण, वो कह रही हैं। क्योंकि वेणु निरंतर कृष्ण के संग सुख का स्वादन करता है। और कहते कृष्ण भी कितना आदर देते हैं इसको, कभी इसको हाथ में धारण करते हैं, कभी कमर में घुसा लेते हैं, कभी वक्षस्थल से लगा लेते हैं, कभी मुख में संलग्न करके फूंक मारते हैं इसमें। अतः इस वृंदावन में यदि कोई सौभाग्यशाली है तो ये वेणु ही है। विधाता ने हमें गोपी जन्म दे करके समस्त प्रकार के भाग्य से वंचित कर दिया। हाय, हम वेणु जन्म क्यों नहीं प्राप्त कर सकी। हमारा जन्म कृष्ण के संग से सुखविहीन होने के कारण व्यर्थ ही निकल गया। इस तरह से कहते कृष्ण के अधर सुधा का स्वादन तो वेणु को ही प्राप्त हुआ और इसमें बिंदु मात्र भी स्नेह नहीं है। कहते और वेणु क्या करता है, ये भी इठला रहा है इतने सौभाग्य से। और ये क्या करता है, जब ये इठलाता है तो हमारे लिए और ज्यादा असहनीय हो जाता है इसको देखना। क्योंकि इसने क्या किया, हमारी संपत्ति कृष्ण का अधरामृत उस पर अधिकार कर लिया। और कहते कृष्ण ये तो हमारे हैं। बोले क्यों, बोले कृष्ण का जन्म और हमारा जन्म तो गोप वंश में हुआ, बाल्यकाल से हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम है, अतएव कृष्ण के अधरामृत पर तो हमारा अधिकार है। लेकिन ये वेणु एकदम से पता नहीं कब थोड़े सालों बाद आया और आकर के कृष्ण की जो है अधरामृत पर इसने अधिकार कर लिया। और हम लोग कहती गोप वंश में जन्म ग्रहण करने पर भी इस सुख से वंचित हो गई। अतः कहते ये वेणु जो है यही सौभाग्यशाली है। अब यहाँ वर्णन है कि कृष्ण ने वेणु धारण कब करी थी, तो कहते जब यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांधा था ना, 3 साल के थे कृष्ण, तब से कृष्ण दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उस समय कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम संबंध शुरू हो गया था। तब उस समय तक वेणु नाम का शब्द कभी सुना नहीं था, किसी ने वेणु नाम की कोई चीज नहीं देखी थी। गोपियां कह रही हैं ये वेणु आया कहां से, कहती हमारा तो इतना पुराना संबंध है कृष्ण के साथ। और उसके पश्चात जब कृष्ण गोचारण आरंभ किया करना, तब उस समय कृष्ण वेणु के लोग के साथ में जाते थे। उस समय कृष्ण ने बंसुरी बजाई थी और तब से कहते कृष्ण का वेणु से संबंध हुआ है। अब कहते थोड़े ही कम दिनों में वेणु ने क्या अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसा पता नहीं क्या किया वेणु ने, ये अधिकार जमा लिया कृष्ण के ऊपर अपना। और हम लोग बचपन से कृष्ण को प्रेम करती हैं फिर भी उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकी। इसीलिए कह रही हैं अरे सखियो, ये गोपी जन्म से श्रेष्ठ तो वेणु जन्म है, जो बाद में आया और पहले सारा टेक ओवर कर गया। कृष्ण संग की लोलुपा महाभावत गोपियां इस प्रकार वेणु के सौभाग्य का और अपना दैन्य प्रकाशित करती हुई ईर्ष्या असूया, ये संचारी भाव होते हैं, इसको कभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। रूप गोस्वामी पाद जी ने बहुत अच्छे से बताया इसको। संचारी भाव से युक्त होकर कहने लगी सखियो, कृष्ण जब वेणु वादन करते हैं तब उनके जो बिंबफल के समान लाल लाल होंठ हैं वो भी पीले हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वेणु ने सारा ही अधरामृत पान कर लिया है कृष्ण का और कृष्ण को भी अपने जैसा नीरस बना दिया, पीला बना दिया। बांस पीला होता है देखने में। इसीलिए कहती कृष्ण का अधरामृत तो हमारी संपदा थी और ये वेणु क्या कर रहा है, दूसरे का धन अपहरण कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये कहते ऐसा धृष्ट है कि दूसरे का धन अपहरण करके भी लज्जित नहीं होता और भयभीत नहीं होता, बल्कि क्या करता है, मधुर शब्द करके बहान के हमें को बुलाता है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, शब्द भी ऐसा छेड़ देता है। और हम लोग भी क्या करती हैं, ना चाहते हुए भी इस वेणु की ध्वनि के वशीभूत होकर के हम लोग अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आ जाती हैं। और वेणु हमको यहाँ पर घोषणा करता है जो है नाद करके कि मैं बलपूर्वक तुम्हारी संपत्ति का हरण कर रहा हूं, अगर तुम में से कोई भी मुझको रोक सकते हो तो रोक लो। अतएव सखियो, अब चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, चलो हम सब मिलकर के इस परम धृष्ट वेणु को कृष्ण के अधरों से हटा करके किसी गुप्त स्थान में छिपा करके रख देते हैं, जिससे वह किसी भी प्रकार से कृष्ण का मुख ना देख सके। तो शायद किसी ने ये लीला दर्शन किया हो, कृष्ण की बंसी चोरी की लीला गोपियां करती हैं। रास लीला में ये प्रसंग जरूर दिखाते हैं, कैसे गोपियां कृष्ण की बंसी चुरा लेती हैं और कृष्ण जैसे ही देखते हैं मेरी बंसी चोरी हो गई, बस सब कुछ ही भूल जाते हैं, खाना पीना सब, फिर तो बस वंशी वंशी वंशी। और किस प्रकार से वो राधा जी की चोटी में कभी वंशी को गूंथ दिया, कभी कहीं जाकर के वंशी को छुपा दिया, और फिर क्या क्या लीलाएं होती है, कैसी कैसी गोपियां कृष्ण को नाच नचाती हैं। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, रास लीला के प्रसंग हैं।
कभी दर्शन कीजिए, आइए वृंदावन। यहाँ पर रासलीला होती है 15 दिन। एक तो होती है ये सावन के महीने में 15 दिन होती है, और दूसरा होता है जब ये होता है होली के समय भी होती है रासलीला। यहाँ ब्रज में एक बड़ी सुंदर रासलीला होती है, उसमें सारे ये प्रसंग दिखाए जाते हैं, कैसे कृष्ण की बंसी चोरी करते हैं। और वो गोपियां क्या करती है, जो सुबल सखा है उसको तो लड्डू खाने का शौक है, मधुमंगल को, तो उसको तो लड्डू वड्डू खिला करके वो कृष्ण पहरा देने के लिए उसको मधुमंगल को छोड़ रखा होता है। कृष्ण सो रहे हैं लीला में, तो वहां पर मधुमंगल को तो लड्डू वड्डू खिला करके उसको तो पेटू है वो तो खाने में लग जाता है, और गोपियां उसको चकमा दे करके सारा माल मूल खींच के ले जाती है, कृष्ण की बंसी चुरा करके ले जाती है। बड़ा सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर दर्शन कराते हैं। इस तरह से कहते कृष्ण जो है, गोपियां जो है विविध प्रकार के संचारी भावों की तरंगों में हिलोरे लेने लगी और वेणु के सौभाग्य का वर्णन करने लगी। अब फिर आगे गोपियों ने जो वर्णन किया आगे वही बताया कि सरोवर में कहते जो सरोवर हैं वो क्या करते हैं, यमुना, मानसी, गंगा इत्यादि जो सरोवर हैं, यमुना जी हैं, वो जलाशय क्या करते हैं, जैसे ही कृष्ण का वेणुनाद सुनती हैं तो वो अगणित कमलों को प्रस्फुटित कर देते हैं। यहाँ पर दिखाया प्रभु जी ने, कृष्ण सो रहे हैं और राधा जी बंशी चुरा करके लेके जा रही हैं और पीछे भी सखियां खड़ी हैं। तो ये बंशी चोरी लीला तो बड़ी है, बड़ी सुंदर वर्णन है इस लीला का। तो कहते अगणित कमल जो है प्रस्फुटित हो जाते हैं मानसी, गंगा इत्यादि जलाशयों में। अब कहते ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो वेणु का सौभाग्य समझकर जलाशय समझते हैं कि हमने अपने जल से जल को ही क्या किया, भूमि के रस के रूप में वृक्षों का पोषण किया, और वेणु ने उसी वृक्ष वंश में जन्म ग्रहण किया। इसीलिए हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे रस से परिपुष्ट वृक्ष वंश में जन्म ग्रहण करके इस वेणु ने कृष्ण के अधरामृत का पान करके अधिकार प्राप्त किया है, ऐसा इसका सौभाग्य है। इसीलिए जलाशय जो है कमल पुष्पों को विकसित करने के बहाने आनंद से रोमांचित हो जाते हैं और पुलकित हो जाते हैं। और कहते फिर आगे, जैसे किसी वंश में कोई व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करता है तो उस वंश के वृद्धगण जो हैं वो परमानंद में निमग्न हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं, अश्रु बहाते हैं। इसी प्रकार जब कृष्ण के अधरामृत पर वेणु नाद करता है तो वन के वृक्षों में पुष्प खिल जाते हैं और मधुधारा निकलती है, वृक्षों से गोंद निकलने लग जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो वृक्ष समूह है अपने वंश में उत्पन्न वेणु के द्वारा कृष्ण के अधरामृत पान का सौभाग्य देख करके क्या हो जाते हैं, परमानंद में विभोर होकर के पुष्प विकास के बहाने प्रफुल्लित हो रहे हैं और मधुधारा के बहाने मानो आनंद अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। अतएव हे सखियों, अधिक क्या कहें, इस वृंदावन में नीरस काठ से बना वेणु भी ऐसे उत्तम सौभाग्य को प्राप्त कर रहा है। केवल मात्र हम गोपियां ही अभागिनी हैं, हम ही महादुख के समुद्र में डूब रही हैं, जो हमें किसी भी प्रकार से कृष्ण के संग का योग प्राप्त नहीं हो रहा। इसको कहते हैं प्रेम। ये है प्रेम की परिभाषा, जहां पर जो प्रेमी है वो हर समय व्याकुल है, ये प्रेम की दशा है। ज्ञानी लोग बड़ा हंसते हैं, बोले देखो भक्तों की क्या दशा है, इतना भजन करते हैं, इतना कुछ करते हैं और बाद में रोना मांगते हैं भगवान से। देखो गोपियों की क्या दशा हो रही है, छोटी छोटी व्यक्ति को भी क्या कह रही है, उसका सौभाग्य है, उसका सौभाग्य, भाई तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। ऐसा वार्तालाप हमने हमारे गुरुजी और भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के बीच में सुना। कहते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी कहते थे, अरे हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, आप देखो आपको सब कुछ याद है, आपने करी है गुरुदेव की सेवा। और मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति ज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते, अरे हम क्या है, हमारा तो कुछ होता ही नहीं, हम तो झुक करके प्रणाम भी नहीं कर सकते। मेरे गुरुदेव पर एक बार सेवा करते समय सीमेंट की बोरी गिर गई थी, तो उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप जो है अब झुक के प्रणाम नहीं कर सकते, नहीं तो आप बिल्कुल बेड पे आ जाओगे। तो वो खड़े खड़े प्रणाम करना पड़ता था उनको। तो मेरे गुरुदेव बोले श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी को, आप बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, देखो आप पर कितनी कृपा, आप झुक करके ठाकुर जी को प्रणाम कर सकते हो। इस प्रकार से वैष्णव का वार्तालाप भी ऐसी होता है। तो वो उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, वो उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, हमारा कैसा, हमारा तो बड़ा दुर्भाग्य है। वो कहते नहीं हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे करके एक दूसरे की कितना महिमा मंडन कर रहे थे। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वो जिन्नी प्रभु आपके वहां पे ना नेट का इशू होगा, नेट का इशू होगा। तो इस तरह से वैष्णव की वार्ते हैं ये। गोपियां तो महावैष्णव, वैष्णव भी क्या कहना इनको, तो ये तो प्रेम की ध्वजा है गोपियां। इसीलिए गोपियों के भावों को हम स्पर्श, मुझे तो नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगा। थोड़ा बहुत किंचित मात्र जब भरत जी का चरित्र पढ़ते हैं ना रामायण में, जैसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तब थोड़ा पता चलता है कि प्रेम किसको कहते होंगे, थोड़ा सा समझ आता है। वहां पर भरत जी का चरित्र पढ़ो कभी, पता चलता है प्रेम किसको कहते हैं। फिर वहां पर समझ के लगता है कि भरत जी तो मतलब भगवान के दास्य रस के भक्ति मान लो वैसे तो अगर वहां पर इतना प्रेम है फिर सख्या रस में कैसा होगा।
वात्सल्य रस वालों की क्या दशा होगी, और मधुर रस की गोपियों को तो क्या ही वर्णन किया जाए। इसीलिए इन चीजों को समझना समझाना ये सब ऊपर के जगत की बातें हैं। हम तो किंचित मात्र छीटा फूका लेने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी कहां प्रवेश वहां। ये तो बहुत ऊपर की बात है। ये है कि गुरुदेव की कृपा से जितना समझ सके सुन सके सुनते रहो, थोड़ा थोड़ा फिर कभी आएगा समय भजन करेंगे, कृपा से वैष्णव की संग से भजन करते रहेंगे, एक दूसरे के चलते रहेंगे, तो शायद कभी कृपा हो जाए, अनर्थ नाश हो, और फिर जाकर के हम उस दिव्य रस में प्रवेश कर पाए, जहां पर खड़े होकर के, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के हमारे आचार्य पाद इन चीजों की व्याख्या कर रहे हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।